हेलो फ्रेंड, वेलकम टू धीरू फार्मा। धीरू फार्मा में आपका स्वागत है। मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल धीरू फार्मा पर। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं, अगर कोई व्यक्ति पैरासीटामोल का ओवरडोज ले लेता है, जो पैरासीटामोल टेबलेट आती है जिसे हम कालपोल के नाम से जानते हैं, अगर उस टेबलेट का कोई भी व्यक्ति पैरासीटामोल टेबलेट का ओवरडोज ले लेता है तो उसके शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है और इसका मिनिमम डोज कितना होता है, एक दिन में इसका डोज कितना लेना चाहिए और अधिकतम डोज इसका कितना होता है, कितनी डोज से ज़्यादा इसका डोज नहीं लेना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब हमें किसी भी कारण से फीवर आता है तो हम सिंपल पैरासीटामोल लेते हैं। जैसे कालपोल टेबलेट रहती है जिसमें सिंपल पैरासीटामोल रहता है जो 500 मिलीग्राम की मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, उस टेबलेट को हम एक दिन में कितनी बार ले सकते हैं? तो दोस्तों, वैसे मिनिमम डॉक्टर उसे सुबह शाम लेने की एडवाइस देता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ने पर उस टेबलेट को हम दिन में 8 बार ले सकते हैं। उस टेबलेट का डोज हम दिन में 8 बार ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार। तो दोस्तों, 8 बार यानी कि 500 मिलीग्राम की टेबलेट 8 बार लेते हैं तो हमारे शरीर में पैरासीटामोल एक दिन में 4 ग्राम पहुंच जाता है। तो यह उसका मिनिमम डोज रहता है कि हम उसे एक दिन में 4 ग्राम को ले सकते हैं। तो दोस्तों, पैरासीटामोल का ये डोज रहता है, एक दिन में हम पैरासीटामोल को 4 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। लेकिन याद रहे, यह पैरासीटामोल की टेबलेट हम इसको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेते हैं। अगर जरूरत पड़ती है तब इसका डोज हम इतना लेते हैं, अन्यथा हम इसका डोज इतना नहीं लेते हैं। एक दिन में पैरासीटामोल का डोज 4 ग्राम होता है। अगर इससे ज़्यादा हम इसका सेवन करते हैं, जैसे कि 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक हम इसका डोज लेते हैं तो इसकी हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी होने लगती है, यानी कि जो हमारे शरीर में पॉइजन का काम करने लगता है। तो दोस्तों, कभी कभार इसका डोज 4 ग्राम तक लेने पर ही इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो दोस्तों, आप कभी भी किसी भी टेबलेट का यूज करते हो, किसी भी ड्रग का यूज करते हो तो आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर कोई बच्चा आपके घर में है, बच्चों से मेडिसिन को हमेशा दूर रहें, क्योंकि मेडिसिन को हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। अगर कोई बच्चा है आपके घर में तो उस बच्चे को मेडिसिन से दूर रखें। अगर उसने उस पैरासीटामोल की अगर 2 टेबलेट भी ले लें तो उसके शरीर में उसकी टॉक्सिसिटी होने लगेगी, क्योंकि उसका लिवर छोटा सा रहता है और उसके शरीर के अंदर इतना पैरासीटामोल भी टॉक्सिसिटी करने लगता है। तो दोस्तों, याद रहे कि किसी भी मेडिसिन को बच्चों की पहुंच से हमेशा दूर रखें। तो दोस्तों, याद रहे, एक वयस्क व्यक्ति इस टेबलेट का पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम की पैरासीटामोल टेबलेट का यूज एक दिन में 8 टेबलेट का यूज कर सकता है। 8 टेबलेट एक दिन में ले सकता है, यानी कि 4 ग्राम। अगर इससे ज़्यादा लेता है तो उसके शरीर में पैरासीटामोल अपने साइड इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति पैरासीटामोल का ओवरडोज ले लेता है तो उसके शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर कोई व्यक्ति पैरासीटामोल टेबलेट का ओवरडोज ले लेता है, 4 ग्राम से ज़्यादा एक दिन के अंदर ले लेता है, तो उसके अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं? तो दोस्तों, उसे वॉमिटिंग होगी, नोजिया, वॉमिटिंग, चक्कर आना और उसके पेट में दर्द होने लगेगा और उसे उल्टियाँ होने लगेंगी, हाथ पैरों में कंपन होने लगेगा और मन हल्का सा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे कि हाथ पैर काम नहीं कर रहे, हाथ पैरों में बिल्कुल जान सी नहीं रहेगी। पैरासीटामोल के ओवरडोज का जो भी साइड इफेक्ट दिखता है तो वो स्टेज 1 और स्टेज 2 के हिसाब से दिखता है, जिससे डॉक्टर को पता चलता है कि इसने पैरासीटामोल का ओवरडोज ले लिया है और उसी हिसाब से डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। स्टेज 1 में जो भी नॉर्मल साइड इफेक्ट आते हैं, उल्टी आना, चक्कर आना, पेट में दर्द और गैस बनना, हाथ पैरों में वीकनेस होना और जो भी दिमाग की हालत ठीक नहीं रहती और गर्मी महसूस होने लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा और गर्मी महसूस होने लगेगी। तो ये सारे इफेक्ट, ये जितने भी साइड इफेक्ट दिखते हैं वो स्टेज 1 में आते हैं। और जैसे अगर आपको पेट में बहुत ही भयंकर दर्द होता है और आप बेहोशी की हालत में हो जाते हो और इसके ओवरडोज से व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है, तो ये सारे साइड इफेक्ट स्टेज 2 में आते हैं। तो दोस्तों, याद रहे, पैरासीटामोल का ओवरडोज बिल्कुल ना लें।
अगर आप किसी भी टैबलेट का यूज करते हो, पैरासीटामोल ही नहीं, अन्यथा आप किसी भी टैबलेट का यूज करते हो तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, अन्यथा आप किसी भी मेडिसिन का यूज बिल्कुल ना करें। इसके ओवरडोज से डिहाइड्रेशन की समस्या होने लगती है, क्योंकि अगर आप इसका ओवरडोज लेते हो तो आपके शरीर से पसीना निकलने लगता है, पसीने में पानी निकलने लगता है, तो आपके शरीर में पानी की कमी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में एक आईवी फ्लूइड परमानेंट चलता रहता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि इसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए डॉक्टर क्या करता है, क्या ट्रीटमेंट करता है, तो अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम ट्रीटमेंट के बारे में भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के लिए ज़रूर शेयर करें, जिससे इस प्रकार की जानकारी उनके लिए भी मिल सके। मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल धीरू फार्मा पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।